जांच कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट करने के निर्देश, देश भर में हुआ नए नियमों का विरोध। देश भर में भारी बवाल और विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लग गई है। 2026 के बजाय 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। इस फैसले के अनुसार यूजीसी के नए नियमों से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। कोर्ट ने ये भी बोला कि फिलहाल 2012 के कानून ही इस पे लागू रहेंगे। कोर्ट का कहना था कि देश में अमेरिका जैसे हालात न बने, इसलिए ये फैसला जरूरी है। ये कोई बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के फैसले में 2026 के रेगुलेशन की भाषा काफी अस्पष्ट है। इसके बाद कोर्ट ने 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई का आदेश दिया है। यूजीसी समय समय पर गाइडलाइन जारी कर दी जाती है। वो एक संस्था है और उसने कोई गाइडलाइन जारी की, उसको लेकर कहीं आपस में मतभेद उत्पन्न हुए, लोगों में समझ में कहीं ढंग से नहीं समझ पाए और उसको लेकर के कोई व्यक्ति यदि सर्वोच्च न्यायालय में गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो हम सबके लिए मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में बोलना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो विषय चला जाए उस पर अपनी ओपिनियन देना उचित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। क्या मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एनडीए का जो फैसला है वो देश हित में है, सर्व समाज के हित में। हमें उस फैसले का अभी इंतजार करना चाहिए और पूर्णतः भी इस पूरे विषय को हमें समझने की, पढ़ने की आवश्यकता है। अपना कोई भी वक्तव्य देना या नाराजगी व्यक्त करना भी उचित नहीं है। पहले उस विषय को पूर्णतः अध्ययन करने की आवश्यकता है। यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसमें मुझे कोई अलग से कुछ भी नहीं दिखा। SC/ST का तो कानून अपना बना हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों के साथ या छात्रों के साथ कोई भी बात होती है तो अलग धाराओं के अंदर नॉन बेलेबल धाराएं, मुकदमा भी दर्ज करना अनिवार्य और गिरफ्तारी भी अनिवार्य। अब कैंपस में ओबीसी को इसमें जोड़ा और दूसरा जो आरक्षित वर्ग उसको भी जोड़ा है। तो जो दूसरा आरक्षित वर्ग है उसमें तो सब जातियों के लोग हैं। किसी जाति को ओबलाइज करने के लिए ये शायद यूजीसी नहीं लेकर आई। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज के छात्र पिछले 2 हफ्तों से सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे थे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी आदेश पर रोक लगाए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन कहा कि केवल न्यायिक रोक से बात नहीं बनेगी और इस नियम को वापस लेना होगा। सरकार, ये आंशिक जीत आप बोल सकते हैं, पर ये बड़ी जीत नहीं बोल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है जो अच्छे बुरे को सब समझ रहा, देख रहा है। पर जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो लोकसभा में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो जब तक लोकसभा में बैठे हुए लोगों की समझ में नहीं आएगा कि जो बिल हम लोग पास करके लाए हैं वो लोकसभा में ही खारिज होगा, तभी इसको माना जाएगा कि आपकी जीत हुई है, आपने कोई लड़ाई लड़ी है, आपके बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा। नहीं तो पता ही नहीं है क्या करके क्या कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी रिव्यू के लिए बोला था, SC/ST एक्ट पे रिव्यू करो, और इन्होंने वापस उसको कड़ाई से लागू कर दिया कि जब तक पहले जमानत नहीं, पहले तो अंदर करो, बाद की जमानत की बात करेंगे। नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो भैया नो वकील, नो अपील, नो दलील हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो रोलेक्ट एक्ट लाए हो कतई हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक होगा, और साथ ही उस SC/ST और OBC वर्ग के लिए भी जो हिंदू एकता की बात करता है, कभी साथ ही नहीं बैठ पाएंगे। कौन सी हिंदू एकता करेंगे? मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस काले कानून पर जो स्टे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह से सर्व समाज ने, 36वीं कौम ने मिलजुल कर जो हमारा साथ दिया, पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की आग लग चुकी थी इस कानून को लेकर, सबने सपोर्ट किया। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर स्टे दिया है और अब आगे की तारीख दी है, तो हमने 1 तारीख का जो बंद का ऐलान था उसे वापस लिया है, अभी फिलहाल स्थगित किया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट से वापस कोई फैसला आता है तो उसके उपरांत ही हम कोई फैसला लेंगे।
एक नजर यूजीसी विवाद की टाइमलाइन पर भी डाल लेते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम नोटिफाई किए थे। इसके बाद 14 से 20 जनवरी को सोशल मीडिया पर इस नए नियम का जमकर विरोध हुआ। 21 से 26 जनवरी के दौरान देश के कई शहरों में इस नियम का विरोध हुआ है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी। जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार कब खत्म होगा? क्या नए नियम पर सुप्रीम रोक का फैसला केंद्र सरकार को झटका लगा है या फिर इस आदेश से कलेश और बढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।